दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एएमयू के वीसी द्वारा अग्निपथ योजना का समर्थन करने पर एएमयू के लॉ फैकल्टी के छात्र का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल छात्रों द्वारा एक प्रदर्शन के द्वारा एएमयू के लॉ फैकल्टी के छात्र विकास यादव ने कहा कि एएमयू के वीसी तारिक मंसूर हमेशा भाजपा के चापलूस रहे और वह राज्यसभा में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटते हैं। यह बयान एएमयू के छात्र विकास यादव ने एक प्रदर्शन के दौरान दिया है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के नाम पर देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए एएमयू वीसी तारिक मंसूर द्वारा बयान सामने आया था, जिस पर उनका कहना था कि सरकार द्वारा चलाई गई अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है और युवा इसे समझने की कोशिश करें। वहीं पूरे मामले पर एएमयू छात्र विकास यादव का कहना है कि अगर यह योजना वास्तविक युवाओं के लिए फायदेमंद है तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जनता के सामने आकर युवाओं का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर अब तक सिर्फ सेना के अफसर ही सामने आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अभी तक युवाओं को कोई संबोधन नहीं दिया गया है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार द्वारा युवाओं के ऊपर थोपी गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और एएमयू की तलवा युवाओं के साथ है और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। और अग्निपथ स्कीम जब लेकर ये सरकार आई थी तो सरकार अगर इतनी अच्छी स्कीम थी तो सरकार स्कीम लाने के 2 दिन के अंदर ही इसने तीन अमेंडमेंट किए गए। अगर ये लाभ गिनाते हैं, इनके 2 मंत्रियों के बयान आपने सुने होंगे। एक इसके राष्ट्रीय महासचिव है विजय वर्गीय सिंह, उन्होंने बोला है कि हम अग्निवीरों को वरीयता देंगे और अपने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तो आप देख रहे हैं एक सैनिक एक सर्वोच्च जो जब मैं आपको आज इस पर तरीके से बता दूं, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिस परिवार में मेरे परिवार में 15 से 16 लोग आर्म फोर्स में हैं। कुछ लोग शहादत भी दे चुके हैं। और जब एक गाँव का लड़का जब आर्मी में जाता है तो उसकी मतलब हमारे जो मोहल्ले के और गांव के लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। जब एक शहीद होने के बाद उसका जो पार्थिव शरीर शहीद होने के बाद जब गांव आता है तो जब हमारे जब आंसू आते हैं, आंसू के साथ साथ हमें गर्व भी महसूस होता है कि हमारे भाई देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। तो सीधी सी बात है, हम इसका विरोध करेंगे और हम युवाओं के साथ हैं। लेकिन अग्निपथ में आपको सबसे ज़्यादा गलत क्या लगता है? क्यों इसकी मुखालफत? अग्निपथ में सबसे ज़्यादा गलत ये लगता है, आप बताइए, उसमें एज है 17.5 से 23। पहले उन लोगों ने 22 करी थी एज, अब उन्होंने बढ़ाकर अमेंडमेंट की है 23 कर दी है। तो अब बताइए, जब 4 साल की नौकरी के बाद 20 लाख का एक ये ऑफ़र दे रहे हैं। ऑफ़र ये होता है नहीं, जुमलाबाजी करते हैं। हमेशा पहले ऑफ़र दिया था उन्होंने 20 लाख का ऑफ़र दे रहे हैं। एक बार मोदी जब 2014 में आए थे, 2014 में मोदी आए थे, उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे अकाउंट में तुम्हारे में आएंगे। जब 15 लाख कभी अकाउंट में आए? क्या आप सोचते हैं 20 लाख अकाउंट में युवा के में आ पाएंगे? तो 20 लाख इस तरीके देश के प्रधानमंत्री इस पर कहा गया है, तो क्या लगता है आपको विश्वास नहीं है? देश के प्रधानमंत्री तो अभी तक सामने आए नहीं है, इस पर बोले नहीं है। सेना के जितने भी अधिकारी हैं वो सामने आके बोले हैं। मैं चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि वो आएँ और युवाओं को समझाएं। लेकिन उन्होंने कहा जिसमें योजना है सैनिकों के लिए फायदेमंद है और उसमें परसेंटेज के हिसाब से दिए भी जाएंगे। आप ये बताइए, 2000 पहले से क्या सरकार नहीं थी? 2014 में क्या भारत हमारा आज़ाद हुआ है? 2014 से पहले भी सरकार हमारी भारत देश हमारा आज़ाद था। उससे पहले से प्रक्रिया चलती नहीं थी। कहीं ना कहीं आप ये सोचिए, आपसे मेरा सवाल है, सेना कमज़ोर होगी या नहीं होगी? जब 4 साल बाद जब हमारे युवा जब वापस आएंगे अपने घर पर तो क्या करेंगे ये बताओ? ये जो फ़ायदे गिना रहे हैं, वरीयता दी जाएगी, ये तो सारे पहले से दी जाती थी और कुछ वरीयता इसमें ख़त्म भी कर दी जाएंगी। सैनिक स्कूल में अगर कोई शहीद हो जाता था तो उसके फैमिली वालों को उसके बच्चे के लिए सैनिक स्कूल में पढ़ाई मिलती थी। उसके घर वालों की आर्थिक स्थिति के लिए पैसा मिला करता था। एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिला करती। ये सारे फ़ायदे तो पहले से ही हैं, लेकिन 4 साल का बताइए, आज 4 साल में एक तरीके से ठेकेदार के तौर पर रखा जा रहा है। लेकिन वहाँ पे देश के आपके द्वारा किया गया था, आज किस तरह का विरोध आपके द्वारा जताया गया है अग्निपथ को? हमने अग्निपथ के विरोध में हम देश के युवाओं के साथ हैं, देश की यूथ के साथ हैं कि उन्हें एक तरीके से ये मतलब इस और भी स्कीम लेके आते हैं, लेकिन ये सबसे सेना की बात है। सेना एक सर्वोच्च, ये देश की रक्षा करती है सेना। अगर इसमें भी ठेकेदारी चलेगी, खिलवाड़ चलेगा तो हमारा देश कहाँ से आगे बढ़ेगा बताइए? लेकिन यहाँ पे बीसी साहब उसकी तारीफ कर चुके हैं। देखो, बीसी साहब की आप बात मैं बताऊँ, बीसी साहब तो हमेशा चापलूस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब वो राज्यसभा में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तलवे हमेशा चाटते रहेंगे।
आपके द्वारा विरोध? कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, न छात्रों द्वारा हुआ है। एक दो लड़के हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी है। ये दिस इज़ द पर्सनल ओपिनियन ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स 1 और 2। तो इसको आप ना विरोध कह सकते हैं, ना प्रदर्शन कह सकते हैं। ये किसी एक इंडिविजुअल, एक या दो लड़के की अपनी राय हो सकती है जो उसने कहा। राय रखी है? उन्होंने अग्निपथ के मामले में अपनी बात कही है, अपने कंसर्न को उन्होंने जाहिर किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई विरोध यहाँ हो या कोई प्रदर्शन हो। तो मेमोरेंडम किया गया? कोई मेमोरेंडम नहीं दिया गया, ना कोई ऐसी बात। ठीक, हाँ।